नमस्कार दोस्तों, जेकेएसएसबी ने एक न्यू एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी की है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2026। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जेकेएसएसबी ने टोटल 130 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के पोस्ट शामिल हैं। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 17 पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं। ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में 42 पोस्ट, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में 34, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 15 पोस्ट, होम डिपार्टमेंट में 21 पोस्ट और लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर में एक पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। टोटल यहाँ पे 130 पोस्ट हैं। इस एडवर्टीजमेंट में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, मशीन मैन, कंप्यूटर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, हेड वीवर, सुपरवाइजर, टेक्निकल असिस्टेंट और कई अन्य पोस्ट शामिल हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 जून 2026 से स्टार्ट होंगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2026 रहेगी। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट का वेट मत करिए और टाइम पर एप्लीकेशन सबमिट करिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले आप डोमिसाइल ऑफ J&K होने चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। ओपन मेरिट कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जैसे SC, ST, RBA, OBC, ALC, IB और EWS के लिए अपर एज लिमिट 43 ईयर्स है। PWBD कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन दी गई है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। जनरल, OBC, RBA, ALC और IB कैटेगरी कैंडिडेट को 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। SC, ST1, ST2, EWS और PWBD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन 500 रुपीज़ रखी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इस एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास के साथ ITI क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जबकि कुछ पोस्ट के साथ 10+2 डिप्लोमा ग्रेजुएट और BCA तक की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बॉयलर मैकेनिक पोस्ट के लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होगा। और बात करें इलेक्ट्रिशियन के लिए तो आपको मैट्रिक विद ITI आपको रिक्वायर्ड है। ऐसे ही सेम आपको लेथ रनर के लिए आपको मैट्रिक इन ITI इन द रिस्पेक्टिव फील्ड आपको रिक्वायर्ड है विद 1 ईयर ITI मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। बात करें मशीन मैन और असिस्टेंट मशीन मैन के लिए तो इसमें आपको मैट्रिक विद 1 ईयर ITI डिप्लोमा इन मैकेनिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर आपको रिक्वायर्ड है। और कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए तो इसमें आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और ग्रेजुएट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और O लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। देन लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको रिक्वायर्ड होगा। मैं सभी कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनको एडवाइस करूंगा कि जो अप्लाई करने से पहले आप अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एक बार नोटिफिकेशन में चेक कर लें, फिर ही आप अप्लाई कीजिएगा अपना जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और जो एग्जामिनेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर एक जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश में होगी और हर एक गलत आंसर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो फ्रेंड्स, बात करें ये जो रिक्रूटमेंट है वो स्पेशली ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनके पास ये डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है वो इस वाली नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह के JKSSB और अदर गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट लेकर आऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।